मित्रों नमस्कार। मैं गिरीश चंद जोशी गाँव पहाड़ उत्तराखंड बैठे और आज आप ब्लॉग में आप लोग न हार्दिक स्वागत करूं। और मैं गाँव पहाड़ उत्तराखंड बैठे गाँव जजूट बैठे आप लोग न दगाड़ रूबरू छूँ। और देखो प्रत्येक 8:15 बज रहा और मैया दरबार में भोगो कार्यक्रम चल रहे। तो सामने में महाकाली मैया शक्ति केंद्र है, शक्ति पीठ है और वहाँ देवदार वाल स्थान देखी रहे। तो मित्रों मौसम में अचानक और तब्दीली आ गए और ठंडा शुरुआत है गया आज। और जिसके जने ह्यून आ गए उस लग रहे और चारों तरफ बादल छे और बहुत ठंडा है ये। तो मौसम बदलाव चल रहे। देखो यो लीची और आम ये में सब में जो से बोर आ गए। और अब ये कण गर्मी ऋतु चनेर भे ये पेड़ न थे आम से लीची से तो अचानक जो से ठंडा आई। अब देखो अगर ये मैं ये तो ठंड में और इनर ग्रोथ रुक जाए और बढ़वार नहीं हो आम बोर में ले प्रभाव पड़ल तो एली ये तय जो से गर्मी चेंज तो गर्मी अभाव है यो और आई ठंड। तो ये देखो ये तरीके जो से ना पूर जनी अब बर्फबारी हो और एकदम ठंडा मौसम आई है। तो ये मौसम परिवर्तन और ऋतु परिवर्तन और एक हिसाब से ऋतु संहार चल रहे हो। ऋतु नौ का आपको अस्तित्व नहीं रहेगी। और एक महाकाव्य हमारे अच्छे कालिदास जी ने जमे ऋतु संहार तो ऋतु संहार चल रहे हो। और कभले कोई ऋतु आ सके दिन में एक दिन में ले 4-5 ऋतु ना अनुभव है सका। तो ये उस मौसम आ गयो और ये मौसम में सब जो से अब भ्रमित है ज्ञान। तो तमाम जीव जंतु और पशु पक्षी और फसल पेड़ पौध तो वो ये मौसम में बारे में पहली कोई उन्हें जानकारी ना तो कब को मौसम आ जाल तो ये भी सब भ्रमित में छन। और सपन में ये प्रभाव पड़न लग रहे हो जीव जंतु पशु पक्षी जो पक्षी अपन तक घोल बढ़ोन लग गए और उनर में गर्मी एहसास होने लग रही। अचानक ठंडा आई है सब लोग और सब जीवन में एक प्रभाव पड़न लग रहे। और हम लोग ना शरीर मनुष्य शरीर ले जो से ना ये कारण ये मैं प्रभावित होने लग रही क्योंकि ऋतु हिसाब से हमारे खान पान व्यवहार चले पहली और 2-3 महीनों का एहसास पहली बटे है जैसे कि अब ये ऋतु बदलने से। तो अब अचानक ऋतु परिवर्तन ना कोई सिस्टम ना है ये भी हमारे शरीर में ले प्रभाव पड़ना रही और शरीर एकदम ये दबाव गण और गर्मी और अचानक ठंड ये प्रभाव गण शान न कर पड़ना रही। और पहाड़ में जिसके यो कुनेर ब्या की है गई जमेठी के कौन जमेठी नग तो ये किस्म मौसम चल रहा महाराज। और ये कमला कोंडा रहे कि ये जमेठी के बल मौसम डैनी जो डैनी। अच्छा तो मित्रों ये तरीके रत्ते थोड़ा बतको को नहीं है फसक या बतको तो रत्ते जो बतको है ना हमें लिए बतको पहाड़ में आप तो गाड़ी बोली है। और आज मेरे से टूर प्रोग्राम और मैं जान लग रही हूँ एक नई और गांव में। और तो बता दी आज हमें पोखर साइड में जाना से और वही जो हमार FPO बढ़ोने प्रक्रिया चल रहा है। तो FPO बढ़ोनाक सिलसिल में हम लोग गाँव में जान लग रहे हैं। तो आज हमारी मीटिंग से पोखरे में और वहाँ 5-7 ग्राम पंचायत ना लोग और वहाँ जो FIG नाक सदस्य हैं वो हमन वहाँ मिलल और उन दगड़ वार्ता करो और वहाँ बैठे फिर सदस्य चुनो। तो ये सिलसिल में हम जान लग रहे हैं पोखरी चौपाता। तो मैं दिखाता हूँ मित्रों आज आपको पोखरी चौपाता में मैं कितना आप लोगों को वहाँ ब्लॉग के जरिए दिखा सकता हूँ। कमला खोरबा टंडा रही है। अरे गीत याद आ रहा है मेरे गीत ले उखड़ दियो ते लौंडा का बुलबुल छाजेची ते लौंडा का बुलबुल छाजेची हो नरण में छोड़ी धबेली हो नानी रुमल में हो नरण में छोड़ी धबेली हो ना रुमल में हाय तो बूढ़ा काले कह सकती तो मैं आ गया जजूट गांव के टैक्सी स्टैंड पे और ये है हमारी टैक्सी जो जाएगी बाज़ार को।
और मैं दिखाता हूँ और कौन क्या क्या है यहाँ पे। और ये जा रहे स्कूल के बच्चे, ये देखो। आज स्कूल नहीं जम रहे सला तुम है, जा रहे हो कहाँ? आज तुम्हारे एग्जाम है क्या, परीक्षाएं हैं? अच्छा, कदू कदू में पढ़ता है, कदू में पढ़े तू, कदू में यो हाँ हाँ, और यो और तू और यो 5 में। गाड़ी में जैसा आप पैदल तो गाड़ी में जाओ, पैदल ही जाओ यार। अच्छा फिर बाय बाय करो फिर सबको, बाय बाय, ठीक है। ये आइए, ये नाम किस है, ये नाम किस है, नाम बता रहे आप हैं? कदू में पढ़े तू? धीमे, शाबाश शाबाश। अच्छा, हम आ गए आज राजू भाई की दुकान में, और दुकानदार ले लग रहे गाँव लाठी ने। और ये दिनेश गुरु सन, दिनेश गुरु की मैंने शादी की सालगिरह वाला दिखाया होली में ना, दिनेश गुरु इस दिन से खुश है। और मेरा क्या कहते हैं चैनल भी देखते हैं, रोज देख रहे हो। और ये जा रहे हैं अपनी ड्यूटी को। दिनेश गुरु आज आपकी ड्यूटी कहाँ है? आज मैंने जाना है वो तहसील से आगे जाना है रोतेड़ा गाँव। रोतेड़ा। आप जो है ना PWD विभाग में काम करते हैं? जी सर जी। और अब कदू साल रहेगी तुम्हारा रिटायरमेंट? मेरे 2-2.5 साल करीब है। चलो बढ़िया से जॉब करो। अच्छा, अब मुँह देखो ला रही हूँ तुमन गीता गाड़ी, गीता बढ़ोन ला रहे प्याज, प्याज आग 8। गीता देखो ये प्याज मुठ को तौन बढ़ाएगा दी, ये प्याज मुठ। और ये जानना रही हमारे बाजार ही। और ये छन पेड़, ये देखो था एक पेड़ का क्या क्या बैगन। ये मित्रों एक गांव बैठे हमारे जानना रहे बैगना पेड़, ये बैगन और मिर्च, ये पेड़ बढ़ा रखे। कदू कदू रुपया पेड़ छन? 20 रुपये का एक गड्डी है। कदू गड्डी होने 100 गड्डी ये। और प्याज। और राजू की लोन ला रही आज कद्दुआ पेड़ी। तो मित्रों ऐसे मेरे गांव की महिलाएं जो है ना इस तरीके से बाजार के लिए, अभी हमारा ये 9 बजे की गाड़ी जा रही है टैक्सी, उसमें ये सामान जाएगा। अभी मैं मिलाता हूँ फिर राजू भाई से, मैंने परसों गंगोली हाट में भी दिखाया उसको। और ये हमारे राजू भाई के फूल देखो कितना बढ़िया, ये फ्लावर चल रहा है। ये और ये राजू भाई का बगीचा है यहाँ। और ये देखो ये माल्टा का पौधा, और इससे नीचे को जो है आम के पौधे, लीची के पौधे, पूरा बगीचा है इसका, ये देखिए। और एक ये कुशम्यारू का पेड़ है, कुशम्यारू माने खुमानी, खुमानी कुशम्यारू में बहुत फल आया, बचपन में आप लोगों ने खाया होगा कुशम्यारू। और छोटे टाइप का खुमानी होता है एक। राजू भाई का दुकान तू बाजारी होने वाला लाइट में देर होने लग रहा है। तो ये बाजार को आ रहा है मित्रों, अपना सामान भी ले जाओ और गांव से भी सामान ले जाएगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और मैंने परसों गंगोली हाट में भी इसको दिखाया बेचते हुए। और राजू भाई का एक यहाँ पे टैंक बना है, ये देखिए। तो मित्रों इस तरीके से सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं दी जा रही हैं, और उन योजनाओं का लाभ जो है ना गांव वाले ले रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अब गीता जो है ना ये अपनी गाड़ी में सामान भी रख रही है जो मार्केट को जा रहा है। देखो ये राजू भाई, देखो राजू भाई आ गया, और ये मार्केट में सब्जी बेचेगा दिन भर में आज ना। कितने रुपए के पेड़ बेचेगा आज? 1000-1200 पर टिकट है। 1000-1200 रुपये के पेड़ बेचता है आजकल पर डे। और थोड़ा प्याज है, थोड़ा प्याज है। तो मित्रों इस काश्तकार को मैंने परसों आपको गंगोली हाट चौराहे में भी दिखाया एक ब्लॉग के जरिए। और ये सब गंगोली हाट जाएंगे आज ना। और ये बालक कहाँ जाल? स्कूल जाएगा। स्कूल का तुम्हें जैसा दो जी नमस्ते लेने का यार, आज नमस्ते बोलो। जीते रहे यार। स्कूल में जा ले तो आज जा रहे ना। हाँ ये है पेपर है ना, दे पेपर है। अच्छा ठीक है, फिर आज तेरा मैंने वीडियो भी बना दिया है, तू आएगा मेरे चैनल में, यूट्यूब चैनल में, शाम को देखना कल सुबह। अरे
यूट्यूब देखता तो है तो यूट्यूब देखता है? हाँ देखते हैं हम। मेरा चैनल भी देखते हो? हाँ हाँ, तो सब्सक्राइब कर रखा है। बढ़िया, फिर लो गजब बात हो गई आज तो सब। और ये हरी भाई आज नई गाड़ी में, ये आ गया हरी भाई। अब इसकी गाड़ी चलेगी गंगोली हाट को। अभी यहाँ से 3-4 गाड़ियाँ जाती हैं रोज़ की, जिसमें सब्जी जाती है मार्केट को। और हम चले ये तो मित्रों जजूट गांव से चले गंगोली हाट की ओर। ये हमारा जंगल, और ये जंगल है इल्ले कुशणी थान से हो ये। तो हरी भाई की गाड़ी गई गंगोली हाट को और मैं उतर गया धुरौली चौराहे पे। तो मैं धुरौली चौराहे पे उतर गया ये और ना ना आ यूं ना जाई ठंडे है ये। ढाबा भी खुल गया यहाँ पे। और ये है मेहराज जी, देखो ये धुरौली बैंड में मेहराज जी हमारे सब्सक्राइबर हैं और मेरे चैनल को देखते रहते हैं ना। तो ये है धुरौली का यहाँ पर असल आजा कल ब्लॉग में आएगी। तो शारदार आर्टसन और इन और कारोबार चल ले। और ये है देखो ढाबे के मालिक, मान गया आपको। ढाबे खोलने की बधाई आपको। क्या क्या बनता है यहाँ पे? अभी तो चाउमीन वगैरह बना रहे हैं। क्या चाउमीन नाश्ता डिनर सब है यहाँ पे। तू चाउमीन क्या ही बड़ो चाहिए, भट्टी भात बड़ो, बटी भात पकवान पलियो पड़ो, समझा है? भट्टी भात पलियो मडुआ रोट। तो मित्रों मुझे ऐसा कौन ला रही हूँ, ये खुल रखा हमारे धुरौली चौराहा में ढाबा। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, लोकल के जितने हैं, यहाँ पे ज़रूर आना। और मैं कह रहा हूँ ठाकुर साहब से, तो आप यहाँ भटिया भात बनाओ, पलियो बनाओ, और दूर दूर से भी लोग खाने के लिए आएंगे। बढ़िया रहेगा। आने वाले टाइम पे रोड चलेगी और भटिया भात के नाम से ढाबा चलेगा। सही है? नहीं चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो मित्रों हम पहुँच गए आज चौपाता पोखरी, और पंत जी और मैं ये देखो, और हम अभी हैं चौपाता में। चौपाता हुई है जी पोखरी के चौपाता में, और ऊपर जा रहे हैं पंचायत घर में। तो वहाँ पे होगी हमारी FPO बनाने की कार्रवाई और उसकी मीटिंग। जोरों में हिरन पेयजल योजना का ये बिरंग पेयजल योजना चल रही। जोजू नमस्कार। आओ, आप हैं हमारे जोशी जी। तो हम लोग आ गए पोखरी के पंचायत घर के पास, और यहाँ होगी आज FIC के संबंध में एक मीटिंग और एक वार्ता, और जिसमें हमारे किसान लोग और ये तमाम गांव के लोग जो है ना, तो ये FIC के लोग जो है यहाँ पे आ चुके हैं। और पंचायत घर में होगी आज यहाँ की एक वार्ता FPO के संबंध में। तो FPO बनाने का हमारा एक आज दूसरा चरण होगा। पोखरी न्याय पंचायत के सारे ग्राम के लोगों के साथ। हमारे यहाँ गोपाल भाई जी और यहाँ के प्रमुख छोलिया कलाकार, छोलिया नर्तक ना, और आपकी टीम है। तो आप भी हमारी जो आज की FIC के जो मेंबर हैं और यहाँ पर FPO बनने की कार्रवाई में आप भी शामिल हैं। धन्यवाद। तो अभी हमारी मीटिंग होगी पोखरी कहाँ, रामदला ग्राउंड में। रामदला ग्राउंड में। तो यहाँ पे पंचायत घर में जो है ना, पंचायत में जगह की कमी होने से, जगह की कमी होने से यहाँ पे इतने लोग बैठ नहीं सकते हैं ना, तो वहाँ जाते हैं हम रामदला ग्राउंड में में और वहाँ करते हैं वहाँ करते वार्ता। तो आज हम चौपाता में गए हैं। पोखरी का मुख्य मार्केट है, और यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं भाई साहब लोगों को। चलिए फिर उधर रामदला ग्राउंड में, यहाँ लोग नहीं आ सकते ग्राउंड में, रामदला में वहाँ लाइट है। तो चौपाता से हम जा रहे हैं अभी रामदला ग्राउंड की तरफ, और मेरे साथ हैं संजय पंत जी और प्रसाद जी हैं, प्रसाद जोशी जी हैं, गिरिजा प्रसाद जोशी जी हैं। तो ये पोखरी का सन महाराज और ये पालिक सन। तो आज हम घूमे यहाँ। तो आगे हम पंत जी की आज दुकान में, आपका उद्घाटन हो गया दुकान का। गुड यार, मान गया, जीते रहो जीते रहो।
और हमारे एक मित्र हैं और दूसरा क्या है, बिरादरी के हमारे ब्लॉगर हैं। तो आज इन्होंने दुकान भी खोली है। आपका किस नाम से है? पहाड़ी गुरु ब्लॉग्स करके मेरा यूट्यूब चैनल ये, और मैं हूँ गिरीश चंद जोशी। तो इनसे मिलते हैं आज यहाँ पर। इन्होंने अपने लिए अपना एक शॉप खोल दिया और तो अपना स्वरोजगार शुरू कर दिया। ठीक है, आपको बधाई। तो मित्रों, मैं हूँ आज चौपाता मार्केट में और आप हैं? नमस्कार। नमस्कार गुरु। ठीक है, स्वागत है आपका चौपाता मार्केट में। बिल्कुल। आप देखते हैं मेरे चैनल को? क्यों नहीं? तो मेरा गिरीश चंद जोशी करके एक चैनल है ना, तो मैं गांव पहाड़ की बहुत सारी चीज़ों को दिखाता हूँ। जरूरी है, धरोहर को बचाए रखना है, जरूरी है उसके लिए। तो मित्रों, ये है हमारे पोखरी चौपात वाली मार्केट। तो हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पहचान के हैं। एक हमारे पुराने मित्र हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक ठाक और ठीक है आप? अरे आज हम आगे आपके पोखरी में एक मीटिंग है हमारी। अच्छा। और वहाँ आगे आप पंत जी हैं, पुराने हमारे साथी मेंबर साहब ना। और ठीक चल रहा है आपका धंधा पानी? सब ठीक चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो मित्रों, ये है चौपाता पोखरी की मार्केट। और जी नमस्कार। ठीक है आप? कुशल से बैठो। तो यहाँ पर है पोखरी का राम मंदिर। जो राम मंदिर भी है और रामलीला ले चल रही होने है ना। अच्छा, तो ये नया हाल में बना? 2011 में। तो चौपाता में ये है रामलीला स्थल और एक राम मंदिर का यहाँ पर निर्माण हुआ है। और ये देखिए, पोखरी गांव का पहला घर और इस जगह का नाम है धामदेव। तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये एक मेडिकल स्टोर है यहाँ पे। पोखरी का प्राथमिक विद्यालय है ऊपर में। और ये रामलीला स्थल दर्शकों की दर्शक दीर्घा के लिए बनाया गया है। तो पोखरी न्याय पंचायत के सभी हमारे गांव के जो है ना काश्तकार और यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप सभी लोग पोखरी के रामलीला ग्राउंड में एकत्रित हैं और यहाँ पे हमारे एफपीओ बनाने के संबंध में जानकारी दी जाएगी और इस संबंध में आज की वार्ता होगी हमारे किसान संगठनों के। तो PNPSY परियोजना से हमारे संबंधित अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। और जो हम ये मैडम का नंबर रख लो, आप मैडम से संपर्क करो। लटवाल जी के इनका कॉल आया। जैसे जैसे जो कार्य होने हैं वो हमारी जैसी मीटिंगें होती, मीटिंगों के माध्यम से ही हम रखते हैं और उसी को आप लोग चयन करते हैं हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसी आधार पर एक परियोजना को आगे बढ़ाया जाता है। इस परियोजना का मतलब ये है कि पैसा गांव का, आदमी गांव का, व्यवस्था गांव की और प्रस्ताव आपके और कार्यवाही भी आपकी, काम भी आपके लोगों में। इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारी एक मॉनिटरिंग है डिपार्टमेंट की तरफ से कि भाई कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाने का, उन जो परेशानियों को दूर कराने का काम है। और बाकी काम सभी लोग आप ही लोगों ने इसको मिलकर करना है क्योंकि पैसा आप लोगों का है। जो पैसा सरकार से आता है वो पैसा गांव के लोगों का होता है और गांव के लोगों ने ही तय करना होता है कि हमको इस पैसे से क्या करना है। सिर्फ जो हमारी DPR बनती है, DPR बनाने में जो विशेषज्ञ आते हैं वो क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए क्या कार्रवाई होनी है क्या नहीं होनी करके वो गाँव में जगह जगह जाकर के मिलते हैं। से ये होता है कि कुछ काम धरातल पर सही भी होते हैं, उनमें एक एक मुखिया हो गया उसको डायरेक्टर का नाम दिया जाता है
तो जितने भी डायरेक्टर हुए उनका काम ये है कि वो अपने क्षेत्र से लोगों को जोड़ेगा। जो वास्तव में किसान काम करता है उसको इसका फायदा मिलना चाहिए। भाई विभाग से बीज मिलेगा, खाद मिलेगा, कृषि यंत्र मिलेंगे, ये सब चीज़ें जो भी मिलेंगी वो एक पात्र को मिलना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई चीज़ किसी को मिली उसने घर के अंदर रख दिया, उसका यूज़ नहीं हो तो बेमतलब हो गया हो। तो हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं उनको पहले हमने आगे बढ़ाना है। उनको देखते देखते ही हमारे पीछे से फिर लाइन लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमको धरातल पर काम करके दिखाना है। वो गति देंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसी के तहत ये एसपीओ गठन के लिए आज सभी लोगों को यहाँ पर प्रेरित किया गया था। और पिछली 14 तारीख को एक मीटिंग हुई थी, शायद कुछ लोग आए होंगे वहाँ हमारे चामुंडा होटल गंगोली हाट में, तो डीबीटी महोदय भी आए थे, आप लोग तो आए थे। तो ये तय हुआ था कि भाई इस क्षेत्र के दो लोगों को पहले तय कर लो, वो जगह जगह जा करके ऐसी मीटिंगें करेंगे और ये एफआईजी जहाँ गठित नहीं है एफआईजी गठित करेंगे, और जो एफआईजी गठित हैं उन लोगों के सदस्य बना करके आगे बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे, जिससे कि हमारा एफपीओ बन पाए। इस एफपीओ को बनाने से इसकी मजबूती इतनी होगी कि कल के दिन और विभाग, आने वाले विभाग भी इस एफपीओ का उपयोग करेंगे। जो भी वो काम करना या कराना चाहेंगे वो इस एफपीओ के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। कृषि से संबंधित है, वानिकी से संबंधित है, अन्य चीज़ों से संबंधित है। मुझे तो लग रहा है मनरेगा के काम भी अगर कहीं कहीं को होंगे तो वो एफपीओ के माध्यम से ही आगे बढ़ाने का, संचालित करने का काम करेंगे। क्योंकि तो को एक बेस चाहिए, और वो बेस क्या है, हम लोग हैं। हम ही उसके सदस्य हैं और हम ही ने उसको आगे बढ़ाना है, हम ही ने चलाना है। उसका फायदा भी हमको है, उसका नुकसान भी हमको है। बहरहाल नुकसान की स्थिति इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई ऐसा आदमी को किसी को कुछ देना पड़ रहा है। बस इतना जरूर है कि हम जितना उसको मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे तो उसका फायदा हम ही लोगों को मिलेगा। और ये एफपीओ बनाने के लिए जो भी जानकारी है इसमें ये जोशी जी भी देंगे और पंत जी भी देंगे। हमने इनको एक किताब भी दे रखी थी, इसका भी अध्ययन करके इन लोगों ने काफ़ी कुछ काम किया है और लोगों को आगे इसमें आने के लिए प्रेरित किया है। इसी के तहत ये कार्रवाई आगे शुरू करने के लिए मैं यहाँ पर जोशी जी से कहूँगा कि वो आकर के एफपीओ गठन की कार्रवाई कैसे हो रही, क्या हो रही है, उस विषय में अपने विचार भी रखेंगे और लोगों को बताएंगे। हमारी पंचायत की सभी शिक्षक बंधु और हमारे यहाँ से मातृशक्ति से आई हुई महिलाएं, तो आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है और तहे दिल से स्वागत है। तो जैसा कि अभी सर ने आपको बता ही दिया कि हम एक मीटिंग गंगोली हाट में मिले थे, चामुंडा होटल में हुई थी, और ये बातें बहुत पहले से भी चल रही है। जो बताया कि एफआईजी के माध्यम से और एफपीओ बनाने की बात, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो इस संगठन को बनाने को और एफपीओ बनाने की बातें मैं भी बहुत पहले से सुन रहा हूँ और कई लोगों ने ये संगठन बना भी दिए। तो आज बात इस बात की आ रही है कि हमारे क्षेत्र में एक परियोजना काम कर रही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे PMKSY कहा जा रहा है, और 5 सालों के लिए परियोजना यहाँ पर काम कर रही है। और लगभग 36 ग्राम पंचायतें 36 ग्राम पंचायतें हमारे जो ब्लॉक, इस ब्लॉक में जो हमारा रामगंगा वाटर सेट है, यानी कि जो हमारी आपके रामगंगा वाली नदी है, तो उस नदी में जितने भी गांव आ रहे हैं उनका एक बना करके तो उसमें परियोजना 5 साल तक काम करेगी। लेकिन हम परियोजना से हटके थोड़ा बात कर रहे हैं कि परियोजना भी चाह रही है और सरकार भी चाह रही है कि एफपीओ बने और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन करके हमारा जो क्लस्टर है, हमारा जो रामगंगा वाटर सेट है, उसके तमाम जितने गांव हैं, उन गांवों के जो किसान हैं वो एक ग्रुप के अंदर आए, एक छत के नीचे आए और यहाँ पर जो है उनका एक संगठन बने और वो संगठन आगे चल करके फिर हम सब के लिए, सारे किसानों के लिए, सारे गांवों के लिए और सारी जो परियोजनाएं यहाँ चल रही है, उन परियोजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को, हर ग्रामीण को मिले। इसके लिए जो एफपीओ और जो हमारी कंपनी बनेगी और उसके जो डायरेक्टर, जो सदस्य बनेंगे, वो भी हम ही लोगों में से बनेंगे,
तो हम विशेष रूप से ये देखिए, एक चीज़ तो ये होता है ना, आज तक ग्राम पंचायतें बनी हैं, तमाम संगठन बने हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं। और इसके चलते क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये चीज़ें बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और हम लोगों को भी इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इस बारे में सोचना बड़ा हमारा एक काम है। हम लोगों को सोचना भी चाहिए गंभीरता से, क्योंकि हम इतने सालों के बाद भी हमारा जो पोटेंशियल है, जो हमारी काम करने की क्षमता थी हम पहाड़ियों की, हम पहले यहाँ पे महिला हो या पुरुष हो 16 घंटा लगभग काम करने की हमारी क्षमता थी, और आज हमारी क्षमता में कमी आ रही है और हमारे गांव में सारे लोग पलायन कर रहे हैं, सबकी खेती बाड़ी चौपट हो गई है, हमारा ध्यान बाग बगीचे की ओर नहीं है, हमारा ध्यान अपनी प्रोडक्शन की ओर नहीं है, हमारा ध्यान उत्पादन की ओर नहीं है। तो आने वाले टाइम पे अगर हम इन सब चीज़ों से विमुख हो जाते हैं तो आज जो FPO बनाने की हमारी बात आ रही है, हम नहीं बनाएंगे, हमारे लोग इसमें नहीं आएंगे, तो कोई बाहर से जरूर इस संगठन को बनाएगा, क्योंकि ये सर्वव्यापी है, पूरा विश्व में ये काम चल रहा है, तो भूमंडलीकरण का दौर है। हम जागरूक नहीं होंगे तो हमारे ऊपर हो सकता है कल दिल्ली, हल्द्वानी, बाहर से जो हमारे ही लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं और जो वहाँ कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनको पता है कि आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है, तो वो एक कंपनी खड़ी करके आ सकते हैं, कोई भी बना सकता है FPO, तो हमारे लोग बाहर से भी FPO बना करके यहाँ आ सकते हैं और वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो समझने की बात यह है कि अगर कोई बाहर से आकर के FPO हमारे वहाँ बना करके काम करे तो हमें उसमें भी जोड़ना ही होगा। कल आने वाले हमारा जो संगठन बनेगा तो ठीक है, वो किसानों को जोड़ेंगे और उनके डायरेक्टर होंगे, वो गाँव में आएंगे, हम शेयर करनी चाहिए वो जानकारी। जो ये परियोजना है प्रधानमंत्री कृषि परियोजना, और इस परियोजना में हमारे प्रदेश का 196 करोड़ का बजट है और जिसके हम गठन के लिए बाद में वह भी प्रधानमंत्री कृषि परियोजना से जुड़ करके। तो इस तरीके से हमने पोखरी में आज जो है FPO गठन की कार्रवाई की और हमारे साथ हैं प्रभात जी और यहाँ के सक्रिय जो है किसान भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और गांव से जुड़े हैं। पोखरी न्याय पंचायत, पोखरी हमारी न्याय पंचायत के यहाँ पे प्रभारी भी हैं। हमने FPO गठन के लिए यहाँ पे कार्रवाई की और हमने डायरेक्टर के रूप में और निदेशक के रूप में और सदस्य के रूप में यहाँ लोगों का चयन किया। तो फिर मिलते हैं प्रभात जी आपसे और नमस्कार। शाम के 5 बज गए हैं और मैं जो है ना पोखरी चौपाता से आया तो रास्ते में बारिश हो गई और बहुत ज़्यादा ठंड, जैसे जाड़ों की जो है ना दिसंबर जनवरी की जो ठंड होती है उस तरीके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। और मैंने सुबह भी बताया था आपको, मौसम में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही है। क्यों बना रहा हूँ आज, ये देख पागल कहीं का, क्यों थक गया ना। ये है हमारा गोगी, गोगी देख देख तो ये गोगी है हमारा। और आज जो है ना अरे हो गया अब तेरे को लग गया हो। शाम के 5:30 बजने वाले हैं और ये जो चिड़िया है ना, अब ये मेरे लीची के पेड़ में रात को रहेंगी। ये देखिए सब आने लगी ये। तो मित्रों शाम के 6 बजने वाले हैं और मौसम में आज बहुत ठंड हो गई थी। रास्ते में बारिश आने लग गई और मैं सीधे आ गया अपने घर में। और मित्रों आज आपने देखा हम लोगों ने क्या वहाँ पे FPO बनाने की एक जो हमारी कवायद चल रही है, उसके तहत हम पोखरी न्याय पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाले सारे गांवों के जितने भी हमारे FIG थी, फार्मर इंटरेस्टेड ग्रुप जो हैं, उन ग्रुपों से हमने वार्ता की और वहाँ पर उन ग्रुपों के माध्यम से हमने एक मेंबर और एक डायरेक्टर निर्देशक के लिए चयन किया। और इस तरीके से मित्रों हम लगभग 36 ग्राम पंचायतों में ये कार्य करने जा रहे हैं। और उन 36 ग्राम पंचायतों में हमारा सबसे बड़ा जो एरिया है वो है भेरंग का एरिया। तो भेरंग पट्टी के हम तमाम गांव में गए और उनकी FIG से हमने संपर्क किया और उनकी मीटिंग बिठाई और वहाँ से एक एक सदस्य और एक एक डायरेक्टर का चयन कर रहे हैं। तो इस तरीके से मित्रों अभी हमारे बहुत सारे गांव हैं और उन गांव में भी जाएंगे और वहाँ से इस तरीके से हमारी एक FPO बनाने की जो कवायद है उसकी शुरुआत हो चुकी है।
और आगे ये कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा। तो आने वाले समय में एफपीओ के माध्यम से हमारे इन गांवों का समग्र विकास होगा और यहाँ की जो ज़मीनें बंजर हो रही हैं और जो लोग यहाँ से उदासीन हैं उनको इस सब चीज़ों से जोड़ा जाएगा और भविष्य में एक कंपनी के माध्यम से, एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और सभी अपने क्षेत्रों में काम करेंगे और यहाँ के जो मिलेट्स हैं, जो यहाँ के उत्पाद हैं वो मार्केट तक जाएंगे। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। तो मित्रों, आपको कैसा लगा हमारा कार्यक्रम और कैसे मेरे ब्लॉग होते हैं और क्या मेरी ये जो हम लोगों की जो कवायद है, जो हम लोगों का मिशन है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, तो ज़रूर आप मुझे अपने कमेंट के द्वारा बताना। मित्रों, इस बीच मैं देख रहा हूँ आप सभी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं और मेरी सराहना भी कर रहे हैं ब्लॉगों की। मेरे कुछ किसान मित्र मुझे जानना भी चाह रहे हैं कि हम लोग सब्जियों में कैसे करें और सग्गिया मिर्च की खेती हम कैसे करें, कैसे लगाएं। तो मित्रों, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूं और ऑर्गेनिक फार्मिंग के 3 मूल सिद्धांत हैं। एक है क्रॉप रोटेशन, एक है मल्टी क्रॉप और एक है जैव चक्र। यानी जैविक खेती के 3 आयाम हैं, मिश्रित खेती और फसल चक्र और जैव चक्र। तो इन तीनों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, आप अपने खेत में, बगीचे में, किचन गार्डन में खेती करते हों या टेरेस गार्डनिंग करते हों या आपके पास एक खेत हो या बहुत ज़्यादा खेत हों, तो हमेशा सब्जी वाली फसलों में आपको ध्यान देने की बात यह है कि हमेशा आप बदल बदल के खेतों में सब्जी लगाएंगे और आप खेत को रेस्ट भी देंगे और कोशिश करेंगे कि हर साल अपने खेत को बदल के उसमें सब्जियां लगाएं, बदल के फसलों को लगाएं। हर साल एक ही फसल को एक खेत में लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर सग्गिया मिर्च में बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है। अगर हर साल आप एक ही खेत में, एक ही क्यारी में या एक ही आपके टेरेस गार्डनिंग के छत में, एक ही गमले में एक ही फसल को हर साल उगाते हैं तो वो दूसरे साल को फसल नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको ये ज़रूर कोशिश करनी है कि आप बदल के अपना खेत को बदल करके सब्जी का उत्पादन करेंगे। और सग्गिया मिर्च में भी मैं आगे से आपको पूरे अपने खेत में दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे सग्गिया मिर्च की खेती कर सकते हैं। तो आगे से भी मैं जो मेरे मित्र लोग, जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स जानना चाहेंगे, मैं उनको खेत खलिहान में, अपने बगीचे में इन बातों से अवगत भी कराते रहूँगा। तो मित्रों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और तो आप मुझे ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अन्य अपने मित्रों को भी मेरे चैनल के बारे में, गांव पहाड़ के बारे में बताएंगे। और मेरा प्रयास है, मेरे चैनल का नाम है गिरीश चंद जोशी और मेरी टैगलाइन है जाग पहाड़ जाग। तो मैं मुझे जितना भी अनुभव है अपने गांव पहाड़ में, उस सारे अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और यही मेरे ब्लॉगों में यही मेरी चीज़ें आपके सामने आती हैं, यही विषय मेरे सामने रहते हैं। आप मेरे ब्लॉग को अंत तक देखेंगे, पूरा देखेंगे तो उसमें बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।